गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन से रजिस्टर का ज़रूरत रहता है, उसके बारे में आज आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले जो होता है कि जो हमारे डिपार्टमेंट में थिंग्स होते हैं, तो पूरा एक थिंग्स का रजिस्टर रहता है। होल टोटल क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है हमारे डिपार्टमेंट में, वो सारे उस थिंग्स रजिस्टर में मेंशन करना है। मूवमेंट रजिस्टर में क्या है, कोई चीज़ बाहर जा रही है जो इंस्ट्रूमेंट है, या बाहर से हमारे डिपार्टमेंट में आ रही है कंपनी से, नहीं तो किसी और हॉस्पिटल से हमने लिया है, तो वो हम मूवमेंट रजिस्टर में लिखेंगे कि ये चीज़ हमको आई थी और कौन सी डेट में आई, कौन सी टाइम में आई, या हमारा कुछ इंस्ट्रूमेंट बाहर गया है तो वो मूवमेंट रजिस्टर में लिखना है। जैसे कंपनी को जाता है रिपेयर होने के लिए, तो मूवमेंट रजिस्टर में डेट, टाइम और जो पर्सन ले गया उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, तो मूवमेंट रजिस्टर में ये सब रहेगा। ड्रेसिंग सेट में, ड्रेसिंग सेट जो अपन डेली यूज़ करते हैं, तो जो ड्रेसिंग सेट हम ऑटोक्लेव को भेजते हैं, तो वो हम मेंशन करना है कि हमको कितना इंस्ट्रूमेंट हमारे डिपार्टमेंट से मीन्स स्टाइल होने के लिए गया, तो ये मालूम रहना चाहिए, इसलिए ड्रेसिंग सेट का भी रजिस्टर होता है। फिर होता है साइडेक्स का रजिस्टर। तो नॉर्मल पेशेंट को साइडेक्स यूज़ करते हैं ना, तो वो उसके लिए भी एक रजिस्टर होता है। और एक पॉजिटिव पेशेंट का भी अलग से रजिस्टर रखना है कि आपने महीने में कितने पॉजिटिव पेशेंट को किया है, और उस पेशेंट को हर एक पॉजिटिव पेशेंट जो रहता है उसके लिए सेपरेट साइडेक्स यूज़ होता है। तो सेपरेट साइडेक्स का जो हम जिस दिन यूज़ करते हैं और डिस्कार्ड करते हैं, उसका टाइम हम मेंशन करना है उस रजिस्टर में। फिर होता है पेशेंट का डाटा। पेशेंट का डाटा में आता है कि पेशेंट का नाम, एज, डॉक्टर का नाम, कौन सा प्रोसीजर हुआ, कौन सा डेट को हुआ, कौन से टाइम को हुआ, सिस्टर कौन थे, डॉक्टर कौन थे, ये सब पेशेंट डाटा में आता है। तो पेशेंट डाटा हम जो रजिस्टर में मेंशन करते हैं, तो वो हम पेशेंट का नाम लिखना है, तब हमको मालूम चलेगा कि एक मंथ में कितना पेशेंट हमको आया है और क्या क्या प्रोसीजर हुआ है। तो एक महीने में हमको कितने प्रोसीजर और कौन कौन से प्रोसीजर हुआ है, वो पेशेंट डाटा रजिस्टर में हम लिखते हैं। फिर उसके बाद है लीक टेस्ट रजिस्टर। लीक टेस्ट रजिस्टर में क्या होता है कि जो स्कोप अगर कुछ लीक हुआ है, एवरी डे हम लीकेज टेस्ट करते हैं। अगर कुछ स्कोप लीक हुआ है तो रजिस्टर में हम मेंशन करना है कौन सा डेट, कौन से टाइम को, कौन सा सिस्टर असिस्ट कर रहे थे उसका साइन, कौन से डॉक्टर ने प्रोसीजर किया है, किस टाइम पे हुआ, वो उसमें मेंशन करते हैं। ओटी रजिस्टर में अब आएगा ओटी रजिस्टर। ओटी रजिस्टर में क्या होता है कि पेशेंट में कौन से पेशेंट को ओटी हुआ, कौन से डॉक्टर ने किया, कौन सा सिस्टर असिस्ट कर रहे थे, कौन सा टेक्नीशियन था, पेशेंट का प्रोसीजर क्या हुआ और कितने आवर्स चला, तो ये ओटी रजिस्टर में अपन मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है अपना पूरा डिपार्टमेंट में कितना इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट पूरा एक रजिस्टर में रहना, क्योंकि वो ऑडिट होते समय वो रजिस्टर से ही ऑडिट वाले चेक करेंगे कि आपका डिपार्टमेंट में कितना इंस्ट्रूमेंट है, वो सब देखेंगे, कितने टावर हैं, कौन कौन सा मशीन है, होल टोटल वो रजिस्टर में रहना है। तो इस तरह के इतना रजिस्टर आपको चाहिए रहेगा। जैसे कोई नए लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप सब लोग एक रजिस्टर बनाना है हर चीज़ का, जिससे आपको इजी रहेगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कहाँ गया है और हमारे कौन सा पेशेंट को आज प्रोसीजर किया है, कौन से पेशेंट को रिपोर्ट दिया है, ये सब इसके लिए सबके लिए आप रजिस्टर बनाना है, तो आपको इजी रहेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ सजेशन है तो सजेशन दीजिए, तो हमको मालूम चलेगा आपको नया और कुछ जानकारी चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब